मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रीच के टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार और मैं आज आपको 10th क्लास का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके लॉन्ग क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही क्वेश्चन दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि कागजों में ज्यादा धैर्य होता है लोगों से। एक्सप्लेन व्याख्या करके बताएं। कागजों में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है, विस्तार से बताएं। आंसर इसका है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। कागजों में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है, हौसला होता है। इज ए सेइंग, ये कहावत है। कागजों में लोगों से ज्यादा धैर्य, ज्यादा हिम्मत होती है, ज्यादा सहन शक्ति होती है, ये कहावत है। व्हेन वी टॉक टू पीपल, जब हम लोगों से बात करते हैं, दे लिसन टू अस, वो हमें सुनते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू सस्टेन देयर इंटरेस्ट, तब तक सुनते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू सस्टेन देयर इंटरेस्ट, जब तक कि हम उनकी रुचि बनाए रखते हैं। जब तक उनकी रुचि को बनाए रखने में कामयाब होते हैं, तब तक वो हमारी बातों को सुनते हैं। दे गोट बोर्ड, वे बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वेरी सुन, बहुत ही जल्दी। दस इस प्रकार से देयर पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, उनका जो हौसला है वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार से उनका हौसला खत्म हो जाता है। बट दिस नॉट द केस विद पेपर, लेकिन कागजों के साथ ये मामला नहीं है। केस में मामला, दिस नॉट द केस विद पेपर, कागजों के साथ ये मामला नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। टू ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े के साथ कुछ भी कर सकते हो। यू कैन राइट एनीथिंग ऑन इट, तुम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। जो भी तुम्हारा दिमाग विचार उसको कैसे लिख सकते हो। इट विल रिसीव पेशेंटली, ये जो कागज है बड़े धैर्य से इसको स्वीकार करते हैं। वट एवर वी हैव टू से, जो कुछ भी हमें कहना पड़ता है या जो कुछ भी हमें लिखना पड़ता है, उस सबको बड़ी सावधानी से, बड़े प्यार से इसको सहन करते हैं। इट वॉन्ट लूज इट्स पेशेंस, और कागज अपना हौसला नहीं खोते, कागज जो है अपना धैर्य नहीं खोते हैं। बट इट इज नॉट द केस विद द पीपल, लेकिन लोगों के मामले में ये बात सही नहीं है। सो पेपर हैज मोर पेशेंस, इसलिए कहा गया है कि कागजों में ज्यादा धैर्य होता है देन पीपल, लोगों से ज्यादा। द ऑथर हैज यूज्ड इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग हिज डायरी। द ऑथर हैज यूज्ड इट, इस कहावत का प्रयोग किया है लेखक ने। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग हिज डायरी, अपनी डायरी लिखने के संदर्भ में लेखक ने इस कहावत का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चले। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इस लेसन का, वो है गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। बार बार रिपीट होता है, लगभग हर साल रिपीट होता है, या एक साल के बाद एक बार जरूर रिपीट होता है। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, एनी के जीवन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देख लीजिए, एनी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ। शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। इन फ्रैंकफर्ट के अंदर, शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन फ्रैंकफर्ट, वह माता पिता के साथ फ्रैंकफर्ट में रहती थी। अंटिल शी वाज 4, जब तक उसकी उम्र 4 साल हुई। देन हर फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, फिर उसके पिताजी 1933 के अंदर वहां से चले गए हॉलैंड की ओर। देन हर फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, फिर उसके पापा जो थे 1933 के अंदर वो हॉलैंड चले गए। हर मदर आल्सो वेंट विथ हिम, उसकी मां भी उसके साथ गई। सी एंड हर एल्डर सिस्टर, वह और उसकी बड़ी बहन जिसका नाम मार्गोट था, वर सेंट टू एकिन, वो एकिन भेज दिए गए उनको। देयर, वहां पर, दे स्टेड विद देयर ग्रैंड मदर, वहां वो अपनी दादी के साथ रहे। सी हैड स्टेड देयर, वे वहां पर ठहरे रही। देयर अंटिल सी वाज 6, जब तक उसकी उम्र 6 साल हुई, वो एकिन में बनी दादी माँ के पास ठहरी रही। बट लेकिन
लेकिन एनी हैड नो ट्रू फ्रेंड, लेकिन एनी के कोई सच्चा दोस्त नहीं था। सो शी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, इसलिए उसने डायरी लिखने का निश्चय किया जिससे अपने विचारों को वो शेयर कर सके। अगर उसका ट्रू फ्रेंड होता तो उससे शेयर करती, लेकिन उसका ट्रू फ्रेंड नहीं था कोई भी, इसलिए उसने डायरी रखने का निश्चय किया। सी, जिसका नाम उसने किट्टी रखा था, सी वांटेड टू राइट ऑल हर फीलिंग्स, वह अपनी सारी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करना चाहती थी। इन इट, इस डायरी के अंदर। शी वांटेड टू राइट ऑल हिज फीलिंग्स इन इट, इसके अंदर अपनी सारी भावनाओं को लिखना चाहती थी। एनी वॉज वेरी सेंसिटिव गर्ल, एनी बहुत ही भावुक लड़की थी। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, भावुक होने के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान लड़की भी थी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और प्लीज इसके अंत में कमेंट्स जरूर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।